पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने वाले सतना जिले के निवासी किसान बाबूलाल दाहिया देसी बीज और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सालों से प्रयासरत हैं। जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर उचेहरा तहसील के अंतर्गत छोटे से गांव पितरौदाबाद के निवासी 80 वर्षीय किसान बाबूलाल दाहिया ने अपने जीवन में वह कर दिखाया जो किसानों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। किसान बाबूलाल दाहिया ने अपने घर में एक अनोखा म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने करीब 300 प्रकार के देसी बीजों का संग्रह किया है, जिसमें 200 प्रकार के धान के बीज एवं 18 प्रकार के गेहूं के साथ अन्य बीजों को संग्रहित किया गया है। इस देसी म्यूजियम के लिए किसान बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। धान के देसी बीजों को इकट्ठा करने के लिए 40 से अधिक जिलों की यात्रा कर चुके हैं। बाबूलाल किसान के साथ साथ एक लेखक भी हैं। वह लेख, कविताएं, मुहावरे, लोकोक्तियां भी लिखते हैं। उनकी माने तो वह देसी बीजों के बारे में उनसे जुड़ी बातों का उल्लेख अपनी कविताओं और लेखों में करते हैं। इस बारे में किसान बाबूलाल दाहिया ने बताया कि उन्होंने अपने पास 300 प्रकार के बीज संग्रहित किए हैं, जिसमें 200 प्रकार के देसी धान और 18 प्रकार के देसी गेहूं के बीज हैं, जिनमें मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, सांभा, कांदा, ज्वार, मक्का आदि देसी बीज हैं। इसके अलावा दलहन एवं तिलहन के फसलों के भी बीज को संग्रहित कर रखा है, जो कि परंपरागत हैं। बाबूलाल दाहिया की माने तो जब 70 के दशक में हरित क्रांति आई थी तो हमने देखा था कि परंपरागत हमारे सभी अनाज थे, लेकिन हरित क्रांति आने से यह नुकसान हुआ कि जितने हमारे परंपरागत अनाज थे वह चलन से बाहर हो गए। 80 के दशक में हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर राधेलाल रिछारिया थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में लगभग 22,800 धान की प्रजातियां संग्रहित किया था। लेकिन आज यह स्थिति है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केवल 800 प्रजातियां भी धान की नहीं बची हैं। ऐसी स्थिति में हमने महसूस किया कि इनको बचाना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इन अनाजों को किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा, इसे हमारे पूर्वजों ने जंगल से निकाल कर लाया था और वर्तमान समय में जंगल में इन अनाजों की प्रजातियां नहीं है, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। इसलिए हम इसे बचा रहे हैं और जब तक जीवित रहेंगे तब तक इसे बचाते रहेंगे। बाबूलाल ने इन बीजों को बचाने के लिए अपने घर में बनाए इस देसी म्यूजियम को ऐसा संग्रहित कर रखा है जिसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। वह किसानों के लिए एक मिसाल के रूप में है। हमारा बीज बैंक है, जिसमें लगभग 300 प्रकार के बीज संग्रहित हैं। इसमें 200 प्रकार की तो धान है, 18 प्रकार के गेहूं हैं, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, सांवा, कांकु, ज्वार, मक्का आदि भी हैं, और दलहन तिलहन के बीज भी हैं। लेकिन सभी हमने परंपरागत रखे। कुछ सब्जियां भी हैं जो परंपरागत हैं। इनको हमने इसलिए संग्रहित किया है कि जब 70 के दशक में हरित क्रांति आई तो हमने देखा कि पहले एकदम परंपरागत हमारे सारे अनाज थे, लेकिन हरित क्रांति आने से ये नुकसान हुआ कि जितने हमारे परंपरागत अनाज है वो सब चलन से बाहर हो गए। यहाँ तक कि 80 के दशक तक हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर राधेलाल रिछारिया जी ने, तो उनने लगभग मध्य प्रदेश में 22,800 प्रजातियां धान के अकेले संग्रहित किया था परंपरागत किस्म। लेकिन आज ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब 800 प्रजातियां भी नहीं बची, 22,000 पूरी समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में हमने महसूस किया कि इनको बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारी ये पूर्वजों की धरोहर है। ये इन धानों को, इन अनाजों को किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा, हमारे पूर्वजों ने जंगल से निकाल कर लाए, उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया और उनको अपने खेतों में उगाया। आज जंगल में कोई भी एक भी ये अनाज अब इनके पुरखिने नहीं है, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। इसलिए हम बचा रहे हैं, जब तक जिंदा हैं बचाएंगे। प्रदीप कश्यप, न्यूज़ 18, सतना, मध्य प्रदेश।